हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे टीलियोलॉजिकल एथिक्स, जिसको हम कॉन्सिक्वेंशलिज्म भी कहते हैं। और कल के लेक्चर में हम इसका ज्यादातर पार्ट कर चुके थे। और आज हम सिर्फ ये देखेंगे व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ टीलियोलॉजी या कॉन्सिक्वेंशलिज्म एंड व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। ओके, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आ सकता है या फिर केस स्टडी में ये आपसे पूछा जा सकता है, या आपको केस स्टडी फॉर्मुलेट करते टाइम कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखने पड़ सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आपके पास वो पॉइंट्स ऑलरेडी हैंडी हों। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं? तो इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। तो हमने देखा कि कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का तो मतलब यही है कि भाई किसी भी एक्शन का जो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है, उसकी बेसिस पे उस एक्शन को इवैल्यूएट करो, ना कि तुम रिजिड रूल्स या इंटेंशंस के बेसिस पे कि मेरी इंटेंशन तो अच्छी थी बट रिजल्ट गलत आ गया उसका, या फिर ये रूल है, ये एथिकल कंडक्ट है, इंसान को ऐसे बिहेव करना चाहिए एंड आपने ऐसे किया तो बेशक इससे फायदा हो रहा है, आपका एक्शन गलत है। इस तरह की बातें टीलियोलॉजिकल एथिक्स नहीं करती या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म नहीं करता। ये एक्शन को उसके रिजल्ट के बेसिस पे जज करता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे डिजास्टर आया है जैसे फ्लड है या अर्थक्वेक है, तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोसीजरल रूल्स को उस टाइम पे टेम्परेरी रिलैक्स कर सकती है, ताकि रैपिड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया जा सके। अब इस एक्शन को जस्टिफाई किया जाता है बिकॉज इससे जिंदगियां बचाई जाती हैं और सफरिंग जो है वो रिड्यूस की जाती है। कि जरूरी नहीं है आप पूरा पेपर वर्क करके किसी को बचाओ, आप पहले बचाओ, आप रिलीफ प्रोवाइड करो, पेपर वर्क बाद में हो जाएगा। ओके। दूसरा है एग्जाम्पल कि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने इमरजेंसी फंड्स को पेंडेमिक के टाइम पे क्विकली यूज कर लेता है ऑक्सीजन और मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, बिना सीनियर्स से अप्रूवल लिए या बिना फॉर्मल अप्रूवल्स के। इसको नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये एक्शन रॉन्ग होगा, बट यहाँ पे ये एथिकली जस्टिफाइज है क्योंकि इसके जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं दे फार आउटवे द नेगेटिव आउटकम्स। ओके। फिर है दूसरा है प्रोमोट्स मैक्सिमम वेलफेयर। तो कॉन्सिक्वेंशलिज्म या टीलियोलॉजी जो है इट एम्स एट ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, जिससे कि एक वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच बन जाती है और ये सोशली बेनिफिशियल होता है। देखते हैं कैसे। सो मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे हुआ था, तो उसमें बहुत सारा गवर्नमेंट का जो टैक्स का पैसा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर वो हुआ था। बट क्योंकि उससे लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ भी बचाई जा सकी और पब्लिक हेल्थ जो है वो प्रमोट हुई, सो दिस इज एथिकली जस्टिफाइड। दूसरा एग्जांपल है कि मिड डे मील स्कीम जो है वो गरीब बच्चों को या बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उससे स्कूल अटेंडेंस बढ़ती है, सोशल वेलफेयर बढ़ता है फॉर लार्ज स्कूल चिल्ड्रन। तो उस पे जो खर्चा हो रहा है उसको हम ये कह के जस्टिफाई कर सकते हैं कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स, के इससे भला हो रहा है, ऑल्दो इससे बेशक हमको शॉर्ट टर्म में कोई रेवेन्यू ना जनरेट हो रहा हो। तीसरा है कि इट इज फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल। तो जैसे रिजिड एथिकल सिस्टम्स होते हैं कि झूठ बोलना पाप है, या फिर दिस इज हाउ यू शुड बिहेव, ये आपकी ड्यूटीज हैं और हर सरकमस्टेंस में आपको ड्यूटी के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। इन चीजों की जगह जो कॉन्सिक्वेंशलिज्म है, इट अडेप्ट्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि उस टाइम पे सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसके बेसिस पे आप एक्शन ले रहे हो। तो हमने देखा कि एक सेम एक्शन एक सिचुएशन में राइट हो सकता है और एक सिचुएशन में गलत हो सकता है। फॉर एग्जांपल टेररिस्ट अटैक का एग्जांपल है, एक सस्पेक्ट के फोन को, नॉर्मली किसी का फोन बिना उसके अनलॉक करना इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट होता है, बट इन केस ऑफ अ टेररिस्ट अटैक या कम्युनल वायलेंस के टाइम पे इसको जस्टिफाई किया जा सकता है फॉर द ग्रेटर गुड। सिमिलरली कर्फ्यूज हो गए, इंटरनेट शटडाउन हमने देखा, या इनको भी हम टेम्परेरीली जस्टिफाई कर सकते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस के टाइम पे, जैसे दंगे हो गए या फिर टेररिस्ट अटैक हो गए उस टाइम पे, ताकि पब्लिक ऑर्डर को रिस्टोर किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। देन नेक्स्ट है इसका बेनिफिट कि इट एनकरेजेस रेशनल डिसीजन मेकिंग। सो कॉन्सिक्वेंशलिज्म जो है ये प्रमोट करता है लॉजिकल एंड एविडेंस बेस्ड एथिकल एनालिसिस बाय इवैल्यूएटिंग कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ उसके कॉस्ट बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके रिस्क क्या होंगे, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या इससे पब्लिक वेलफेयर होगा। तो इससे ब्लाइंड रूल फॉलोइंग जो होती है ना कि सर दिस इज द रूल
और मैं रूल नहीं ब्रेक कर सकता। तो वो जो सोच होती है, उससे ये हमें बचाता है। ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल, डैम कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इवैल्यूएट करेंगे कि कितने लोग वहां से डिस्प्लेस होंगे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, कितने इरिगेशन बेनिफिट्स होंगे, क्या इन्वायरमेंटल कॉस्ट होगी, कितना जंगल काटना पड़ेगा, ये सब चीजें। और जो फाइनल डिसीजन होगा ना, वो इन सभी चीजों को कंपेयर करने के बाद, इन सभी सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को कंपेयर करने के बाद ही लिया जाएगा। सो दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, उनको जज किया जाता है बेस्ड ऑन कि उनने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया या वो करने का पोटेंशियल रखते हैं, कितना पॉवर्टी रिडक्शन किया या करने का पोटेंशियल रखते हैं, क्या ग्रोथ इम्पैक्ट हुआ या हो सकता है। इनके बेसिस पे हम कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर लाना चाहते हैं, जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उसको जज किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट एनकरेजेस रेशनल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है कि ये इसका अगला बेनिफिट है कि इट इज यूजफुल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। देखो, जो ज्यादातर गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं ना, दे आर बेस्ड ऑन ओवरऑल सोशल बेनिफिट, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंशलिज्म जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पैंडेमिक के टाइम पे वैक्सीन शॉर्टेज होगी, तो उस टाइम पे जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, वो वल्नरेबल पॉपुलेशन को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, यानी कि जिनके बीमार होने के ज्यादा चांसेस हैं। बिकॉज इसी से ही मैक्सिमम सोशल बेनिफिट जो है वो प्रोड्यूस होगा कि अगर वो यहाँ पे रूल फॉलो करते हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, और वो सबको लगाते हैं और वैक्सीन कम है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हेल्दी लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी जो शायद बीमार ना होते, और जो वल्नरेबल हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, उनको वैक्सीन नहीं मिल पाती तो वो बीमार हो जाते। तो इस टाइम पे इनका ये जो डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन है कि ये इन्होंने कुछ लोगों को प्रायोरिटाइज किया, ये जस्टिफाई किया जा सकता है। ओके? दूसरा है एग्जाम्पल प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कि एक तरह से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है कि आप कुछ लोगों को कम परसेंटेज पे टैक्स कर रहे हो और कुछ को ज्यादा पे कर रहे हो, बट इट इज जस्टिफाइड बिकॉज टैक्सिंग वेल्दी पीपल हेल्प्स फंड वेलफेयर स्कीम फॉर मिलियंस ऑफ पुअर सिटीजन्स। ओके, सो कॉन्सिक्वेंसेस उसके अच्छे हैं, सो इट इज जस्टिफाइड। सपोर्ट्स ह्यूमैनिटेरियन आउटकम्स, ये इसका एक और बेनिफिट है। सो जो कॉन्सिक्वेंशलिज्म है, इट प्रायोरिटाइज रिडक्शन ऑफ सफरिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन वेलबींग। देखते हैं कैसे। अब गवर्नमेंट है, देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है नॉर्मली, और इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे भी या लॉकडाउन के टाइम पे भी किए थे, ताकि हंगर और सफरिंग को प्रिवेंट किया जा सके। सो बिकॉज एंड गोल इज गुड, सो ये जो फ्री फूड ग्रेन्स, फ्री भी कहा जा सकता है जिसको, ये देना जस्टिफाई हो सकता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है कि इट इज सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी। सो मॉडर्न गवर्नेंस जो है, इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट with limited resources and diverse social needs. तो कॉन्सिक्वेंशलिज्म की वजह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे कैन चूज द ऑप्शन बेस्ट, जिससे कि एक बेस्ट कलेक्टिव आउटकम उनको मिल सके, यानी कि सबको बेनिफिट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस होती हैं, तो सीधा ये नहीं कहते कि फैक्ट्री लगाना बैन कर दिया। नहीं, बिकॉज़ वो भी स्टेक होल्डर हैं, उनके भी कुछ स्टेक्स हैं। तो क्या होता है, एक तरफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बैलेंस करना पड़ता है, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट का भी ध्यान रखना है, तीसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना है, चौथी तरफ पब्लिक हेल्थ का भी ध्यान रखना है कि कहीं इतना पॉल्यूशन, इतना गंदा डिस्चार्ज ना हो नदियों में कि लोग बीमारी होना शुरू हो जाएँ। तो जो डिसीजन लिया जाता है, वो इन सब को कंसीडर करके, बैलेंस करके, जो मैक्सिमम ओवरऑल सोशल बेनिफिट जिस एक्शन से निकल के आए, उस एक्शन को अडॉप्ट किया जाता है। अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि मेट्रो सिस्टम। अब जब मेट्रो डली थी दिल्ली में, तो उस टाइम पे बहुत लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ था, बट वो इनकन्वीनियंस जो था वो शॉर्ट टर्म इनकन्वीनियंस था, और अब जो उसके बेनिफिट्स हो रहे हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, जिससे कि लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। ओके? नेक्स्ट है, इट एनकरेजेस अकाउंटेबिलिटी। अब क्योंकि कॉन्सिक्वेंशलिज्म में मोरालिटी को हम उसके आउटकम से जज करते हैं, तो इंडिविजुअल्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द डिसीजन। यानी कि आपने ये डिसीजन लिया, तो अब इसके अगर नेगेटिव आउटकम्स आएंगे तो आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी, और इसके पॉजिटिव आएंगे तो आपको अवार्ड मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो अकाउंटेबिलिटी इससे एनकरेज होती है।
तो एग्जाम्पल जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है बेस्ड ऑन आउटकम सच एज कि क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में मेल न्यूट्रिशन रिड्यूस हुई है, क्या लिटरेसी इंप्रूव हुई है, क्या ओडीएफ स्टेटस आपने मेंटेन करके रखा है, क्या आप स्कीम्स का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हो। ये कह के नहीं जज किया जाता कि हाँ भाई ये सारे प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, बेसिक ग्राउंड इम्पैक्ट इसका जीरो है, बट ओके बट रूल तो फॉलो कर रहा है ना, नहीं। उनको उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है। देन परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नेंस एंड आउटकम बस्टिंग रिफ्लेक्ट कॉन्सिक्वेंसलेस थिंकिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यानी कि आप परफॉर्मेंस कैसी दे रहे हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप रिजल्ट्स कैसे लेके आ रहे हो। अब हम देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंशलिज्म के नेगेटिव्स क्या-क्या हो सकते हैं। सो हमने देखा कि भई कोई भी एक्शन जो है वो मोरली राइट रॉन्ग कब होगा? जब उसका इम्पैक्ट राइट और रॉन्ग होगा। ओके, सो इसके लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस आर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। देखो कई बार क्या होता है कि हमने डिसीजन लिया, ओके कि हाँ, इससे ये बेनिफिट होगा। बट वी आर ह्यूमन्स, हम सारे डायमेंशंस को परसीव नहीं कर पाते। तो उसके कुछ अनइंटेंडेड लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकते हैं। ओके, सो क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, तो जो फ्यूच कॉन्सिक्वेंसेस को लेके जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो अपने आप में अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहीं पे एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का अलाउ कर देते कि यहाँ पे जमीन में पानी बहुत ऊपर है, जैसे करनाल वगैरह वगैरह में 70s 80s 90s में किया था। तो पानी वहाँ पे उन्होंने पंप्स लगा-लगा के पानी नहरों में निकालना शुरू कर दिया था, ताकि एग्रीकल्चर ग्रोथ हो सके। बट बाद में क्या होता है, उससे वाटर स्कार्सिटी हो सकती है। सिमिलरली ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर देखें, तो उस टाइम पे तो ये था कि हमको फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाना है क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं। बट उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं कि वहाँ पंजाब, हरियाणा में जितनी भी ज़मीन है, उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, पंजाब में कैंसर फैल रहा है, ये नदियाँ पॉल्यूट हो रही हैं, वहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन से आ रही हैं। इवन अगर देखा जाए तो खालिस्तान टेररिज्म इज़ आल्सो अ साइड इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। दूसरा है गुड कॉन्सिक्वेंसेस आर डिफिकल्ट टू मेजर। तो अब क्या होता है कि हम सब जो हैं वो एक ही पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे एग्री नहीं कर पाते कि क्या अच्छा है? व्हाट इज़ गुड? मेरी गुड की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है। हो सकता है मैं हैप्पीनेस को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। हो सकता है कोई और जो है वो जस्टिस को ज़्यादा वैल्यू देता हो, कोई फ्रीडम को ज़्यादा वैल्यू देता हो, कोई डिग्निटी को, कोई पैसे को, कोई इक्वालिटी को। तो हर किसी की अपनी-अपनी अलग वैल्यू होती है जिसको वो प्रेफ़र करते हैं। ओके? सो इसकी वजह से जो आउटकम्स होती हैं उनको कंपेयर करना, साइंटिफिकली कंपेयर करना, क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिसी जो है उसको कैसे जज करा जाए कि वो उससे कितना इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट हो रहा है, या वो कितनी इनइक्वालिटी क्रिएट कर रही है, या वो कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है या कम कर रही है। तो आंसर्स जनरली सिंपल नहीं होते क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस कांट बी क्वांटिफाइड ऑन साइंटिफिक बेसिस। तीसरा है कि ये कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स की तरफ बायस्ड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक डिसीजन किसी एक ग्रुप को बेनिफिट कर सकता है और दूसरे को हो सकता है वो हार्म करता हो। तो अगर मोरालिटी जो है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि हाँ भाई 10 लोगों का फायदा हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, तो एक्शन मोरल है। ओके, बट ये तो गलत है ना कि हम किसके बेनिफिट को काउंट कर रहे हैं और किसके बेनिफिट्स को हम छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से जो शहर में लोग रहते हैं उनको सस्ती बिजली मिलेगी। बट इसकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो डिस्प्लेस होंगी, और अगर आप इसको यूटिलिटेरियन बेसिस पे कि अरे शहर में 1 करोड़ लोगों को सस्ती बिजली मिल रही है, तो 10,000 ट्राइबल्स अगर डिस्प्लेस हो गए, सो ओके ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल कह के आप अगर इसको जस्टिफाई करते हो तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ बायस्ड। फोर्थ है इट इग्नोर्स इंटेंशंस एंड कैरेक्टर। सो कॉन्सिक्वेंशलिज्म जो होता है वो रिजल्ट्स पे फोकस करता है, एक्शन के मोटिव पे फोकस नहीं करता। बट एथिक्स में इंटेंशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड कैरेक्टर आर आल्सो इंपॉर्टेंट। हमने पहले लेक्चर में देखा था एथिक्स इज ऑल अबाउट हैबिट्स एंड कैरेक्टर, के आप रेगुलरली कैसे बिहेव करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है वो हॉस्पिटल में पैसा डोनेट करता है पब्लिसिटी के लिए, रील बनाने के लिए, और दूसरा इंसान है वो क्वाइटली डोनेट करता है आउट ऑफ कंपैशन के किसी का भला हो जाएगा। अब दोनों के पैसे से सेम रिजल्ट अगर अचीव हो रहा है तो कॉन्सिक्वेंशलिज्म इन दोनों को बराबर ट्रीट करेगा, क्योंकि ये इनकी इंटेंशंस नहीं देखेगा, विच इज रॉन्ग। इंटेंशंस मैटर। नेक्स्ट है कि इट में जस्टिफाई हार्मिंग अ फ्यू पीपल फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनी। सो
कॉन्सिक्वेंशलिज्म या टेलियोलॉजी कहती है कि टोटल बेनिफिट जो होता है ना वो मैटर करता है और कुछ लोगों की सफरिंग जो है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बट ये तो इनजस्टिस हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल अब ये एक ऑफिशियल है, ओके, करप्ट ऑफिशियल है, रिश्वत विश्वत लेता है। बट ये रिश्वत लेने को ये कह के जस्टिफाई कर सकता है कि मैं तो रिश्वत के पैसे से स्कूल बना रहा हूँ। बट क्या किसी क्या मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करना है, नॉर्मल सिटीजंस को हार्म करना फॉर अ गुड कॉज, क्या उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो? नो, इट इज स्टिल रॉन्ग। ऑल्दो एंड रिजल्ट इज गुड कि रिश्वत लेके स्कूल बना रहा है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड रिजल्ट इज गुड, बट क्या ये रिश्वत लेना अपने आप में सही एक्शन है? तो कॉन्सिक्वेंशलिज्म इसको भी सही बता देता है। ओके, इट में कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन राइट्स। अब कुछ एक्शंस जो होते हैं ना, दे में प्रोड्यूस ग्रेटर ओवरऑल हैप्पीनेस, बट वो राइट्स को वायलेट करते हैं। तो इसकी वजह से मतलब इसमें ये कहा जाता है कि चाहे सोशल यूटिलिटी जो है वो कितनी ही जनरेट हो रही हो, आप कुछ राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। ये था टेलियोलॉजिकल एथिक्स। अब इसके चार पार्ट हैं: हिडनिज्म, मैकियावेलिज्म एंड एथिकल इगोइज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म, जिनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। इसका एक क्यूआर कोड है। ओके, सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि मेरा भी भला हो जाए। यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। माय नेम इज रावण उप सिंह। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव अ ग्रेट डे।